हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष शर्मा। आप स्वागत है आपका अपनी फिजिक्स क्लासेज में। फिजिक्स में सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे थे। न्यूमेरिकल से जो रह गया था शेष पार्ट वो आगे है। क्वेश्चन नंबर 11, 4 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम परमाणु का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। तो बूंद पर आवेश ज्ञात करना है, चार्ज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चार्ज, क्यू ज्ञात करना है हमें। 4 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र दिया है। E इक्वल टू 4 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, और ये दिया है मास, द्रव्यमान। M इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम। तो मैंने आपको बताया था संतुलन की अवस्था में QE बराबर होता है mg। तो Q इक्वल टू होता है mg अपॉन E। m कितना दिया है? 1 इंटू 10⁻⁴, g की वैल्यू 9.8 अपॉन E की वैल्यू 4 इंटू 10⁵। इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर कैसे हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, तो -9 हो गया। तो 1 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 9.8। इसका मैं इसमें भाग देता हूं, तो 2.4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी हुई है। तो जल की बूंद पर आवेश की गणना करनी है। तो देखिए क्या है हमारे पास, वैद्युत क्षेत्र दिया है E, 500 न्यूटन प्रति, त्रिज्या रेडियस R 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर में बदलूंगा तो 10⁻⁻6 मीटर हो गया। कितना हो गया? 10⁻�6 मीटर। अब क्या है? बूंद पर आवेश की गणना, Q चार्ज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? Q। अभी मैंने संतुलन की अवस्था के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, QE इक्वल टू mg हो गए। तो Q निकालना है, तो Q बराबर mg अपॉन E। तो हमारे पास m नहीं है, g की वैल्यू फिक्स है 9.8, E हमारे पास है ही लेकिन m नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमें m ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान m क्या होता है? मास। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व। तो द्रव्यमान m इंटू v इंटू रो। तो आयतन किसका? बूंद का, जल की बूंद है, तो बूंद का आयतन क्या हुआ? 4/3 पाई आर क्यू। क्या हुआ? 4/3 पाई आर क्यू। तो इसकी वैल्यू इसमें मैं पुट करूंगा, तो Q इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो इंटू जी अपॉन ई। तो देखिए 4 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10⁻⁻6। अब रो क्या है? रो क्या है? तो रो भी अभी जल का घनत्व है। तो जल का घनत्व रो इक्वल टू 1 इंटू 10⁻3। कितना होता है? 1 इंटू 10⁻3। तो ये हो गया 1 इंटू 10⁻3, और जी की वैल्यू 9.8 अपॉन ई की वैल्यू कितनी दी है? 500, लेकिन इंटू 3 हो रहे हैं यहाँ। सॉल्व करेंगे हम इसको, तो ये हो गया 4 इंटू 3.14 इंटू 9.8। ये हो गया 6 12 18 -18 और प्लस के 3 और नीचे हो गया 1500। कितना हो गया? 1500। सॉल्व करके इनको जो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा इधर होगा। तो देखिए इसका आंसर आया सॉल्व करने के पश्चात 8.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकाकर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 × 10⁻16 kg हो तो इसके ऊपर आवेश कितना है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखिए संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में QE बराबर mg, ज्ञात करना है Q, तो mg अपॉन E। हम पर दिया क्या है, E दिया हुआ है 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र, मास दिया है m 9.75 × 10⁻16 kg और g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या है Q m की वैल्यू 9.75 × 10⁻16 × 9.8 अपॉन E कितना है 3 × 10⁴। तो Q देखो, इससे मैं इसको काटूंगा 3 और 3 2 6 और 3 5 15, तो ये हो गया 3.25 × 9.8 × 10⁻⁻20। इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी 31.85 × 10⁻20। अब इस एक दशमलव को यहां लेके आऊंगा मैं, तो Q हो गया 3.185 × 10⁻19 कूलम। ये इसका चार्ज आ गया, आवेश एक आंसर आ गया। दूसरा पूछ रहा है कि बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q n ही होता है, तो n Q अपॉन E। तो Q की वैल्यू क्या है 3.185 × 10⁻19। E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻19। इससे ये कट गया। अब देखो 85 है, 8 यहाँ क्या है 8 है, तो इसको मैं 3.2 लिख दूं, तो 3.2 अपॉन 1.6, इससे लगभग कट जाएगा 2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, दैट इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, तेल की एक बूंद जिसमें 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र है E कितना है 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम स्थिर लटके हैं संतुलन की अवस्था में। तेल का घनत्व ρ दिया है 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है, R ज्ञात करनी है हमें। क्या ज्ञात करनी है R। तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा संतुलन की अवस्था के लिए, संतुलन की अवस्था में QE = mg, QE = mg। अब देखिए m बराबर मैंने अभी आपको बताया था द्रव्यमान बराबर क्या होता है आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन बूंद का आयतन कितना 4/3 πr क्यू, घनत्व क्या है रो, पुट कर देंगे इसमें। तो QE = 4/3 πr क्यू इंटू रो जी। अब देखो Q हमारे पास नहीं है, Q नहीं है तो Q इक्वल टू क्या होता है NE। तो NE इंटू E इक्वल टू 4/3 πr क्यू रो जी। वैल्यू निकालनी है हमें R की, तो R की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 3NE इंटू E अपॉन 4 पाई रो जी इक्वल टू RQ। ये इसका फॉर्मूला निकल के आया। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। N की वैल्यू दी हुई है, E की वैल्यू होती है फिक्स 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो E की वैल्यू पुट कर लेंगे,
कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। नीचे 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14, पाई इक्वल टू 3.14। रो दिया हुआ है 1.26 इंटू 10³ कूलम, वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जी की वैल्यू 9.8, तो जी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सारे मान पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका क्या ले लेंगे हम, घनमूल। यहां से हमें क्यूब हटाना हुआ तो उस मान का क्या लेंगे, घनमूल, और घनमूल लेंगे तो वो उसका क्या हुआ, आंसर। दैट इज द आंसर। सॉल्व कर सकते हैं आप। 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए, क्या पूछ रहा है, आवेश कितना दिया जाए। कितनी त्रिज्या है, रेडियस दी हुई है 0.1 मीटर त्रिज्या के गोली चालक है। कैसा चालक है, गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। 900 न्यूटन प्रति कूलम। कैसा है, गोली चालक पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E = 9 × 10⁹ Q/r²। तो E कितना दिया है, 900, 9 × 10⁹ पूछा क्या है, Q, r², r की वैल्यू 0.1 का होल स्क्वायर, तो 900 ये कहां आ जाएगा, इंटू में, तो 0.1 इंटू 0.1 कितना हो गया, 0.01, तो ये हो गया 0.01 = 9 × 10⁹ Q। तो Q = देखो इससे ये 2 जीरो खत्म हो गए, तो यहां बची 9, तो 9 बची तो नीचे आ गया 9 × 10⁹, 9 से 9 कट गया, तो Q = 1 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश दिया जाए। दैट इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नंबर 1, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर पर। नंबर 2, गोले के पृष्ठ पर। और नंबर 3, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर। देखो ये क्या है, ये गोला है, ये कोई पृष्ठ है, इस पर समान रूप से 1 माइक्रोकूलम का आवेश वितरित है। अब बात करता है कि इसकी त्रिज्या कितनी है। इसकी त्रिज्या है केंद्र से 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब बात क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी, कहा, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर। अब 20 सेंटीमीटर दूर, तो देखो 10 तो ये हो गया, अब 10 ये हो गया यहां, तो 10 ये हो गया, तो 20 सेंटीमीटर का, तो ये कितना, 20 सेंटीमीटर दूर। तो गोले से कहां हो गया, ये बाहर। कहां हो गया, गोले से बाहर। पहला नंबर 1, तो गोले से बाहर वैद्युत के बाहर वैद्युत क्षेत्र, तो गोले के बाहर E = क्या होता है, 9 × 10⁹ Q/r²। तो 9 × 10⁹, Q की वैल्यू क्या है, 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर, तो 9 × 9 में से 6 गया तो कितना हो जाए, 3 प्लस का, या 20 का 400, ये हो गया -4, कितना हो गया, -4, तो 9/4। अब 2 प्लस के 4 माइनस के, तो -2 रह गया, -2 प्लस के 3, तो प्लस के 5। तो इसका इसमें भाग दूंगा, 9 में 4 का 0.25 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। पहला आंसर तो ये हो गया। नंबर 2, गोले के पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर, यहां की बात कर रहा है, गोले के पृष्ठ पर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। चलिए R बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर पृष्ठ के लिए। नंबर 2, गोले के पृष्ठ पर, तो फॉर्मूला वही है, E = 9 × 10⁹ Q/r²। तो 9 × 10⁹, Q की वैल्यू 1 × 10⁻⁶, 10 × 10⁻²
2 का होल स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 3, 100 10 टू द पावर -4, तो ये हो गया कितना बचा है इसमें से -2, तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये पृष्ठफल हो गया। अब बात कर रहा है वो गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के भीतर। तो देखो गोले के भीतर मतलब 4 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब कहां, इसको छोड़ दो, अब वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर दूरी पर यहां, तो गोले के भीतर गोले के भीतर, तो गोले के भीतर का क्या होता है, तो ये बराबर E इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 क्यू आर अपॉन आर क्यू, ये गोले के भीतर का फॉर्मूला है। तो 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू की वैल्यू क्या है 1 इंटू 10 पावर -6, आर की वैल्यू क्या है आर स्मॉल आर 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 पावर -2, और पृष्ठ पे कितना है 10 इंटू 10 पावर -2 का होल क्यूब, 9 4 36, और ये हो गया 6 और -2 -8, यहां बचा खाली 10, और ये हो गया 100, और ये 100 नहीं 1000, और ये हो गया -6, तो ये हो गया 36 इंटू, यहां बचा -3 ऊपर ले गया +4 हो गया, तो ये हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। दैट इज द आंसर। आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर कल 3rd चैप्टर है, वो आपको हम कल कराएंगे, तो आपको वीडियो देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।